अभी तो आवाज में डाउन हो 3-4 दिन नहीं तो होते हैं 3-4 दिन अभी 2 दिन आ रहा क्या हुआ? कल लिखाया था ना? लिखाया तो था लास्ट में। जल्दी लिखो, जल्दी, उधर काम बात मत करो।
चलो जल्दी लिखो तो। ये हमारा लास्ट सांद्रता है, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, जिसमें राउल्ट लॉ, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट सांद्रता है, देखो तो जल्दी लिखो। देखो हाँ लगभग वही सूत्र है हमारा, थोड़ा सा इसमें चेंज है, हम बता देंगे उसको। उधर का तुम लिख लिया होगा, 1 मिनट थोड़ा टाइम दो तो हमको, इधर का टाइम देंगे लिखने के लिए, उधर का मिटाएंगे। पहले समझा देते हैं। पिछले क्लास में हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं
ठीक है, वो हम नॉर्मलता पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉर्मलता। क्या होता है हम समझा देते हैं अभी। ये हमारा लास्ट सांद्रता टर्म है, ठीक है। सांद्रता क्या होता है? जो किसी भी विलयन में विलायक की मात्रा का जानकारी देता है। अलग अलग टाइप का सांद्रता था, कोई अलग सॉल्यूशन में पूछता है, कोई लीटर में पूछता है, कोई किलोग्राम में पूछता है, कोई 100 ml में पूछता है ना। तो अलग अलग टाइप का सांद्रता हमने पढ़ा था। तो हमने बोला था इसमें उतना इंपॉर्टेंट सब नहीं है, 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक था मोल अंश, ठीक है, दूसरा था मोलरता, एक मोललता, और एक हमारे पास है नॉर्मलता। नॉर्मलता से ना बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। हाँ, दोनों एक ही है, मोल अंश या मोल प्रभाव, जिस इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नॉर्मलता का तुम डेफिनेशन अगर नहीं भी याद रखोगे ना, बस ये वाला फॉर्मूला अगर पकड़ के चलोगे तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिल जाएगा। बोर्ड में बहुत बार पूछता है, नॉर्मलता का डेफिनेशन तुमको नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछा है, नहीं पूछेगा। बस ये वाला फॉर्मूला पकड़ के चलना, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा हमारा, जो कि बोर्ड में कई बार आया हुआ है, ठीक। तो तुमको पूरा विस्तार से समझा देंगे कैसे लिखे, कैसे ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। अब ये सांद्रता खत्म हो जाएगा तो यहाँ से हम 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे जो बोर्ड में पूछा हुआ है। नॉर्मल मतलब हमारा सांद्रता टर्म से जो क्वेश्चन आया हुआ है 4-5 तो वो अभी कर लेंगे हम यहाँ से, क्योंकि कंप्लीट हो गया है हमारा सांद्रता। तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो 4-5 ऑब्जेक्टिव तुमको आइडिया दे देंगे किस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक। तुम अपना रिवाइज कर लेना, अपना क्वेश्चन बैंक वगैरह बनाना इससे रिलेटेड। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर में, जिसका नाम है राउल्ट लॉ। क्या बात करेंगे हम? राउल्ट लॉ के बारे में, ठीक है। सांद्रता के बाद अगला टॉपिक हमारा यही पढ़ना है, राउल्ट का नियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम, जो कि हमको सांद्रता टर्म के बाद पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। ये बोर्ड में हर एक साल लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है, तो इसको हम स्टार्ट कर देंगे। पहले हम सांद्रता को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। अब देखो, तो पिछले क्लास में क्या हमने पढ़ा था, एक बार रिपीट कर देते हैं। पिछले क्लास में हमने नॉर्मलता स्टार्ट किया तो था, नॉर्मलता स्टार्ट किया तो था वहां पे, लेकिन नॉर्मलता तब समझ में आता तुमको जब तुमको 2 टर्म समझ में आता। 2 टर्म का नाम क्या था? सबसे पहला मैंने बात किया था तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है, ये मैंने बताया था तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है ये। और दूसरा क्या हमने पढ़ा था पे? तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या, तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या। तो ये 2 टर्म अगर पता है तो तुम आराम से क्या निकाल सकते हो? नॉर्मलता निकाल सकते हो। समझा देंगे, अच्छा है, कॉन्सेप्ट समझा देंगे यहाँ पे। ये तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं बताओ तो सिंपल सा है। एक्चुअल में ये जो दोनों टर्म का जो बात करते हैं ना, तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या, हम विलय का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? विलय का, याद रखना। ये दोनों हम किसके लिए निकालते हैं? विलय के लिए। जैसे मान लो चीनी है या नमक है या कोई एसिड है या कोई बेस है ना, मतलब कम अमाउंट में लिया, पानी में डाल दिए, तो किसके लिए बात करेंगे? ये दोनों हम विलय के बारे में, ठीक। विलय यहाँ पे जनरली होता क्या है, तो हम बात करते हैं या तो अम्ल होगा, या तो क्षार होगा, या तो लवण होगा। 3 चीज दिमाग में डाल लेना, इसी 3 के लिए हम निकालते हैं। अम्ल, क्षार या लवण का बात करते हैं। तो चलो चेक करें तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते थे बताओ तो विलय का मोलर द्रव्यमान ऊपर में है, जो कि तुमको निकालना सीख लिया तुम लोग। मोलर द्रव्यमान, जैसे तुमको पूछा है कि NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो तुम लोग निकाल सकता है। इसका हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 35, जोड़ दो तो निकल जाएगा ये। तो मोलर द्रव्यमान अब बट्टा में क्या रखते थे? संयोजकता कारक। संयोजकता कारक कैसे निकालते थे ये बताया था पिछले क्लास में। अम्ल के लिए क्या चेक करते हैं कि पानी में कितना H+ दे रहा है। क्षार के लिए क्या चेक करते थे कि पानी में कितना OH- दे रहा है। लवण के लिए क्या चेक करते थे? या तो धनायन या तो ऋणायन, दोनों में से एक चेक कर लो और नीचे बैठा के सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? तुल्यांकी द्रव्यमान। अब बात करते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए भी फॉर्मूला था, क्या था? दिया हुआ द्रव्यमान बटा में तुल्यांकी द्रव्यमान। तो ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, दिया हुआ द्रव्यमान बटा तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। तो ये दोनों तुमको पता होगा। अब तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बट्टा में संयोजकता कारक। मोलर द्रव्यमान बट्टा में संयोजकता कारक। तुमको डायरेक्ट पूछेगा कि NaCl का तुम बताओ तुल्यांकी द्रव्यमान कितना है। जैसे बोला सल्फ्यूरिक अम्ल का तुम बताओ डायरेक्ट कितना हुआ, डायरेक्ट पूछ देगा कि नीचे दिया हुआ ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होता है। मोलर द्रव्यमान लो और क्या करो? संयोजकता कारक से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो मैंने बात किया H2SO4 का क्वेश्चन आ गया, मान लो H2SO4 का, ठीक। तो बताओ इसका तुम अगर सबका मास जोड़ोगे ना तो मोलर द्रव्यमान शायद 98 आएगा, चेक कर लेना, ठीक। बताओ ये पानी में कितना H+ रिलीज करेगा? 2, तो 2 से क्या करो? इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? 49 के बराबर। तो यही होता है तुल्यांकी द्रव्यमान। अब क्या करो? दिया हुआ द्रव्यमान को तुल्यांकी द्रव्यमान से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या। अब देखो नॉर्मलता समझ में आ जाएगा, सुनो समझाते हैं। नॉर्मलता क्या होता है सुनो। अगर मान लो कोई लड़का सॉल्व किया, बोला तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या भाई हमको 5 आया, मान लो सॉल्व किया, हमने पूछा तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या कितना आया, तो बोल रहा है 5 आया, ठीक। अगर तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या 5 अगर 1 लीटर के सोल्यूशन में प्रेजेंट है, अगर 1 लीटर के सोल्यूशन में प्रेजेंट है, 1 लीटर के विलियन में प्रेजेंट है, तो उसका जो नॉर्मलता होगा वो किसके बराबर होगा?
5 के बराबर होगा, बस सिंपल सा डेफिनेशन है। किसी भी 1 लीटर के विलियन में जितना अमाउंट में जितना संख्या में तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या उपस्थित है, 4 है कि 5 है कि 6 है, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए जितना आंसर आएगा सॉल्व करके वही क्या कहलाएगा, उस सोल्यूशन का, उस विलियन का नॉर्मलता कहलाएगा। बात समझ आ गया? चलो डेफिनेशन देखो मैंने लिखा है, डेफिनेशन में से याद नहीं करना, ये पूछा बस ये वाला फॉर्मूला पूछता है इस रिलेटेड क्वेश्चन। देखो तो किसी भी 1 लीटर विलियन में उपस्थित तुल्यांकी द्रव्यमान का जो संख्या होता है वो क्या कहलाता है, उस विलियन का नॉर्मलता कहलाता है। ठीक है, नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, बाकी सबका इंडिकेशन तुमको पता होना चाहिए, कैपिटल एन से दिखता है ये। इसका सूत्र क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी का सूत्र क्या, सुनो ये करीब करीब ना तुमको मोलरता, अगर किसी कोई पढ़ा है मोलरता जैसा ही है। देखो तो मोलरता वाला में क्या करते थे, ऊपर में रखते थे, ऊपर में क्या रखते थे बताओ तो, विलय की मोल की संख्या, इसमें रखेंगे क्या, तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या, और नीचे में विलियन का आयतन। बस हो गया, यही है हमारा फॉर्मूला। तुमको तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या दे देगा, यहाँ ऊपर रख देंगे, अब विलियन कितना है वो दे देगा नीचे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मलता। इसका यूनिट पूछता रहता है कभी, तो यूनिट याद रखना, तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या, ऊपर में द्रव्यमान है तो क्या लेंगे, ग्राम तुल्यांक इसका यूनिट होता है। तुल्यांकी द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बोलते हैं। तुल्यांक किया, ग्राम द्रव्यमान से क्या आ गया, ग्राम आ गया, तो ग्राम तुल्यांक बोलते हैं पर यूनिट लीटर, लीटर नीचे में आ जाएगा, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट लीटर, इंग्लिश में भी ऐसा आ सकता है, ग्राम बटा ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट लीटर, ऐसे। इसको थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया, इसको नॉर्मेलिटी को थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया, इसी से ये फॉर्मूला तुमको निकल के आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। बताओ तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या थोड़ा ओपन करो तो क्या लिख सकते हैं, तुल्यांकी द्रव्यमान का संख्या, दिया हुआ द्रव्यमान बटा तुल्यांकी द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान बटा तुल्यांकी द्रव्यमान इनटू क्या हो जाएगा, 1 बटा विलियन का आयतन। ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल जब मोलैरिटी पढ़े थे तो वहां पे बस वहां पे क्या था, तुल्यांकी द्रव्यमान की जगह पे था मोलर द्रव्यमान था, ये याद रखना। अब इसको ना एक स्टेप और आगे बढ़ाए हम, तुम देखो तो यहाँ पे तुल्यांकी द्रव्यमान की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मोलर द्रव्यमान बटा बैलेंसी फैक्टर, मोलर द्रव्यमान बटा संयोजकता कारक लिख सकते हैं। अभी जस्ट बताया तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बट्टा संयोजकता कारक। तो इसके जगह पे मैंने मोलर द्रव्यमान रख दिया, बट्टा में संयोजकता कारक जो रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा वो, बट्टा में नीचे नहीं रख सकते, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर दिया, x को क्या बोलते हैं, संयोजकता कारक, इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा विलियन का आयतन। ठीक, अब तुम इसको अगर देखोगे, अगर हम इस x को थोड़ा देर के लिए भूल जाए, इसको हम थोड़ा देर के लिए भूल जाए तो बताओ तो क्या दिख रहा है, ये दिया हुआ द्रव्यमान विलय का बट्टा मोलर द्रव्यमान इंटू 1 बटा विलियन का आयतन। क्या ये मोलरता दिख रहा है, मोलरता दिख रहा है, मोलरता, मोलरता हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हम क्या करेंगे, मोलरता हम इसको ऐसे करके घेर देगा, हम ऐसे करके इसको घेर दे तो इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, हम इस टर्म को मोलरता, x को झाप दो यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं ना मोलरता गुना संयोजकता कारक बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता हो जाएगा। देखो मोलरता को संयोजकता कारक से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मलता आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ बिहार बोर्ड। ठीक है, तो ये सब तुमको एक संयोजकता कारक तुम डायरेक्ट निकालोगे, पानी में डालने पे कितना H प्लस दिया तो बोलेंगे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो मोलरता को, तो अपने आप आंसर क्या आ जाएगा, वहां से नॉर्मलता आ जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उधर वाला मिटा रहे, ठीक है, इधर जो नहीं लिखा लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, हम पहले नॉर्मलता से क्वेश्चन कर रहे थे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखो तो
चलो देखो, तो 5 क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड में, ऐसे ही क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। देखो तो बनेगा 3 2 5 हुआ है। थोड़ा टाइम देते हैं, जल्दी से नोट करो इसको, आप बनाना है अभी।
कौन होते बोलता? कौन ऑप्शन होता है? ए होता है? ए होते कि बी होते कि सी? कौन है स्मॉल की एम? हाँ तो कहते वो में फंसते एक तलो आई थी आप कहते एक स्मॉल एम मारो कि कैपिटल एम मारो, वो में गलती होती है। बिहार बोर्ड में जान के क्वेश्चन से पूछ रहे क्या कद फंसे वो। एक तो मार लेते तो एक तो आ रहा है, अब एक में ए बी दोनों है आ कहते कि क्वेश्चन है गलती आ भैया। चलो इसको बनाते क्या करके आप। चलो लड़की में बनाई है, कितना बना है? किसी को पूरा बन गया है, किसी को लड़की में ये वो नहीं बना है। चलो पहला का आंसर कोई बता सकता है कितना आया है? चलो पहला छोड़ो, पहले सिंपल वाला कर लेते। तो चौथा का आंसर कौन होगा बताओ? सी हो जाएगा ना। निम्न में से कौन ताप से स्वतंत्र होता है? जिसके पास आयतन नहीं होता है। आयतन किसके पास नहीं है? मोललता के पास नहीं है, ये हो जाएगा सी। ये वाला देखो तो लास्ट वाला ये बोल रहा है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 1 लीटर के विलियन में घुलाया गया है ना। 1 लीटर का शरबत तैयार किया, उसमें मतलब शरबत नहीं विलियन बोलेंगे यहाँ पे, उसमें कितना ग्राम विलय है? 98 ग्राम। ठीक है, तो तुमको देखो हमेशा वो लिख कर नहीं देगा कि ये विलय है ये विलायक है, तुमको पढ़ कर तुमको खुद समझना पड़ेगा कि कौन विलय है कौन विलायक है। इसमें विलायक नहीं दिया हुआ, सीधे बोला कि 98 ग्राम को किसी विलियन में डाल दिया गया, तो विलियन बन गया होगा 1 लीटर का। ठीक है, तो क्या पूछा है? मोलरता पूछा है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम बराबर क्या लिखते हैं? ऊपर में दिया हुआ द्रव्यमान 98 है, नीचे में क्या रखते हैं? मोलर द्रव्यमान किसका? विलय का। तो कितना हो जाएगा? 98 गुना क्या करेंगे? ऊपर में रखते हैं 1 और नीचे में कितना है? लीटर में है तो 1। अगर ml में रहता देखिए ऊपर में रखना पड़ता। हाँ तो कट जाएगा 98 से 98 और 1 से 1 कितना सर आ गया? 1। कैपिटल एम क्या स्मॉल एम? कैपिटल एम, तो कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 कैपिटल एम भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल पर लीटर, वो भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऐसे करके पूछ सकता है, ये भी यूनिट हो सकता है, ये भी यूनिट होता है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, चलो ये भी बन गया, इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा सी। चलो अब बात करते ये वाला हमने प्रूफ भी करके दिया था। किसी भी विलयन के लिए अगर मैंने कोई भी विलयन तैयार किया है तो उसमें विलय और विलायक का जो मोल अंश होता है ना, उस दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये बात दिमाग में डाल लो, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है। किसी भी विलयन के लिए मोल अंश, एक को मैंने विलय मान लिया, इसको मैंने विलायक मान लिया, मान सकते हैं यहाँ पे, तो हमेशा दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तुम चेक कर सकता है, मैंने क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड, मोल अंश जब पढ़ा रहे थे तब। चलो अब देखो तो ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 मोल चीनी को, 1 मोल चीनी मेरे पास है, उसको कहाँ डाल दिए हम? 1 किलोग्राम पानी में डाल करके सोल्यूशन तैयार किए हैं। हाँ 1 किलोग्राम पानी लिए यहाँ पे, नहीं किलोग्राम में लेंगे हम, क्योंकि एक सांद्रता है वो भी है किलोग्राम की बात करता है। पानी का जनरली हम लीटर में मेजर करते हैं, लेकिन कभी कभी हम किलोग्राम में भी ले लेते हैं, तो किलोग्राम में दिया हुआ हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो बताओ ये पानी क्या है यहाँ पे? विलायक। तो ये पहला ऐसा सांद्रता टर्म कौन था जो विलायक का बात करता था? ये बताए थे वहां पे, क्या नाम था उसका? मोललता। मोललता यानी 1 किलोग्राम पानी में जितना मोल चीनी डिजोल्व होगा ना, वही उस विलियन का क्या कहलाएगा? मोललता कहलाएगा। तो बताओ इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1 स्मॉल एम की कैपिटल एम, स्मॉल एम। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। अगर किसी को दिमाग में अगर नहीं गया बात तो लगा लो फॉर्मूला। क्या बोल रहा निकालने के लिए? मोललता, स्मॉल एम बोल रहा निकालने के लिए। मोललता का फॉर्मूला क्या था बताओ तो? विलय का मोल की संख्या। तो विलय का मोल की संख्या कितना होता है? हाँ नीचे में क्या रखते थे? विलायक का द्रव्यमान, किस में? किलोग्राम में। तो कितना किलोग्राम दिया हुआ? 1। काटो कितना आएगा? 1 स्मॉल एम के बराबर। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। तो दिमाग उतना नहीं लगता, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला बिठाओ, काम हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन, ये वाला सुनो, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ये सब लिखना ना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा ये सब, हम डायरेक्ट टिक मार देते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो वो वाला लिखेगा तो लिख लेना। चलो लास्ट वाला कर देते हैं उधर, फिर छोड़ देंगे, अगले क्लास में राउंड वाला स्टार्ट करेंगे हम। सुनो ये क्या बोल रहा है? 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, उसको ना 500 ml के ना विलियन में घुला दिया गया पहले से। ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी विलायक में घुला करके 500 ml का विलियन तैयार किया गया है। तो क्या पूछ रहा है?
नॉर्मलता क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। एग्जाम में कभी भी नॉर्मलता क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें काम क्या करना है, तुम नॉर्मलता को भूल जाओ, तुम बस मोलरता निकाल लेना। हाँ, मोलरता निकल जाएगा, बैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट तुमको आंसर मिल जाएगा। नॉर्मलता क्या होता है तुमको समझ में नहीं है तो छोड़ दो, नॉर्मलता हमको नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट तुम ये फॉर्मूला पकड़ के चलना, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुना संयोजकता कारक, ये पता है हमको। तो तुम पहला काम क्या करो, मोलरता निकाल लो, ठीक है। अब बताओ मोलरता निकालेंगे, संयोजकता कारक किसके लिए निकालते हैं, विलय के लिए। तो विलय यहाँ पे क्या है, H2SO4, बताओ कितना H प्लस देगा, 2H प्लस देगा। तो यहाँ पे 2 तो रखेंगे तो पक्का पता है हमको, इंटू अब जो मोलैरिटी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मलता आ जाएगा। चलो अब मोलैरिटी निकाल लेते हैं। बताओ मोलैरिटी का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम, ये दिया हुआ है ml में, 1000 वाला। तो देखो क्या हो जाएगा, 1000 बट्टा कितना रखेंगे, 500 गुना, बताओ दिया हुआ द्रव्यमान कितना है विलय का, 98। तो इधर कितना आएगा, 98 बटा मोलर द्रव्यमान कितना होता है H2SO4 का, 98 ही तो होता है। ये दोनों कट जाएगा, 500 दूना 1002, तो कितना मोलरता आ गया, 2 के बराबर, 2 आ गया। तो बताओ क्या करेंगे, 2 गुने 2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 4 कैपिटल N। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है तो बना लेना तुम लोग, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुमको बन जाएगा लगभग। रहने देते हैं, अगले क्लास में राउल्ट का नियम स्टार्ट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है चैप्टर का।